वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम क्लासिकल डांस को यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो क्लास है कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच आया और तिरंगा बैच, उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम लोग रिवीजन करेंगे। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कंप्लीट ब्रह्मास्त्र 2.0 और तिरंगा बैच यहाँ पर कवर कराया जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो है कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच आया हुआ है उसका भी यहाँ पर रिवीजन कराया गया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आइए शुरुआत करते हैं। तिरंगा बैच और यहाँ पर क्लास 1 है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। सबसे पहले हम लोग जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। जो हमारा क्लासिकल डांस है इसका जो उल्लेख है ये सबसे पहले नाट्य शास्त्र ग्रंथ जो कि भरत मुनि का है उसमें किया गया है। और यहाँ पर जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है इसको पांचवा वेद भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसके अलावा एक जगह और इसका उल्लेख किया गया है, वो हो जाएगा संगीत रत्नाकर ग्रंथ, जो कि यहाँ पर जो है श्रृंगार देव का है। कौन सा? संगीत रत्नाकर ग्रंथ है। इसमें भी शास्त्रीय नृत्य का जिक्र मिलता है। यहाँ पर इसके स्रोत की बात करें तो यहाँ पर पहला स्रोत हो जाएगा भरत मुनि के जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, ये पांचवा वेद है। यहाँ पर उपनाम इसको कहा जाता है, उपनाम है पांचवा वेद के नाम से नाट्यशास्त्र को हम लोग जानते हैं। दूसरा है श्रृंगारदेव के जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, इसके द्वारा यहाँ पर इसके स्रोत हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्य के। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो यहाँ पर बात करें शास्त्रीय नृत्य की तो भारत में कुल जो हैं 8 हैं, लेकिन यहाँ पर एक नृत्य और है जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसको भी हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। आगे देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम, तमिलनाडु में है। दूसरा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है। तीसरा कथकली और मोहिनीअट्टम जो है दोनों ये केरल के हैं। इसके अलावा ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक जो है उत्तर भारत का है। सत्रिया नृत्य जो है असम का है। इनको अभी हम लोग आगे डिटेल में भी देखने वाले हैं। इसके अलावा अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 तो हमारे हैं ही हैं, इसके अलावा एक नृत्य और यहाँ पर है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, वो हो जाएगा हमारा छऊ नृत्य। इसको भी नवे क्लासिकल डांस के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ पर इसको मान्यता दी है। छऊ नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में छऊ नृत्य फेमस है। अब इन जो नृत्य हैं इनको हम लोग मैप पे देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें कथक जो है हमारा उत्तर पूर्व में यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा कथकली और मोहिनीअट्टम हमारे यहाँ पर केरल में है। सत्रिया जो है ये असम के साइड में यहाँ पर है और मणिपुरी यहाँ पर मणिपुर क्षेत्र में है। ओडिसी उड़ीसा में हो जाएगा। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश में है और भरतनाट्यम तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि लोक नृत्य होते हैं और शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर हमारा क्लासिकल डांस एक तरफ है और इधर फोक डांस है। जो क्लासिकल डांस है इसका उल्लेख जो है शास्त्रों में किया गया है। इसके अलावा शरीर का संचालन लयबद्ध पैटर्न में यहाँ पर होता है। जबकि फोक डांस की बात करें तो यहाँ पर जो है ये विशेष जो है स्थान विशेष पर किया जाता है और किसी विशेष कारण के यहाँ पर जो है कारण अगर होता है तो यहाँ पर लोक नृत्य होता है। यानी कि मान लो किसी की शादी है या फिर कोई फसल कटाई हो रही है या फिर त्यौहार है या फिर खुशी का माहौल है, वहाँ पर भी फोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। जैसे शादी बारात में हो गया, वहाँ पर भी फोक डांस होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है जो नाट्य शास्त्र है जिसमें इसका पहली बार उल्लेख मिलता है, वहाँ पर जो नृत्य हैं ये जो हैं 8 प्रकार के रस मिलते हैं, उन्हीं पर ये जो नृत्य हैं ये बेस्ड होते हैं। रस कौन कौन से आप लोगों ने हिंदी में जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर पहला रस हो जाएगा श्रृंगार रस जो कि प्रेम को प्रदर्शित करता है। दूसरा है वीर रस। तीसरा भय रस। चौथा करुणा रस। पांचवा घृणा रस और छठा हो जाएगा हमारा आश्चर्य रस। सातवां है रौद्र यानी कि क्रोध को प्रदर्शित करता है, क्रोध रस। और आठवां है हमारा हास्य रस। अब हम लोग जो है एक एक करके जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं इनको समझ लेते हैं।
फर्स्ट हमारा है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है, आपको पता भी होगा। और ये सबसे पुराना है क्लासिकल डांस, यानी कि ओल्डेस्ट जो क्लासिकल डांस है हमारा भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, भरत और नाट्यम। नाट्यम का मतलब होता है डांस यानी कि नृत्य, जबकि यहाँ पर भरत जो है इसके भी कुछ मीनिंग है जिसको देखते हैं। भा यहाँ पर हो गया, यहाँ पे रा है और ये ता। भा से यहाँ पर भाव हो जाएगा, रा से राग हो गया और ता से ताल, यानी कि ताल जो होगी वो फिक्स्ड पैटर्न पर होने वाली है। रा से राग यानी कि म्यूजिक होगा इसमें, और भाव यानी कि इम्प्रेशन यहाँ पर होने वाले हैं। जिस नृत्य में भाव राग ताल होगा उसको हम लोग जो है भरतनाट्यम कहते हैं। इसके कुछ अन्य नाम हैं भरतनाट्यम के। पहला नाम है दासी अट्टम। अट्टम अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है जो दक्षिण भारत में है। अट्टम का मतलब यहाँ पर डांस ही होता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। देवदासियों द्वारा किया जाने वाला डांस जो है इसको कहते हैं दासी अट्टम। दूसरा है अग्नि अट्टम भी इसको कहा जाता है, और सादिर अट्टम भी भरतनाट्यम का एक नाम है। सादिर अट्टम क्या है? राज दरबार और देवदासियों द्वारा भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता था, इसीलिए इसका नाम सादिर अट्टम भी पड़ गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अल्लारिप्पू। अल्लारिप्पू जो है यहाँ पर जो है भरतनाट्यम की शुरुआत जब होती है तो उसको कहते हैं अल्लारिप्पू, जिसमें कि देवी देवताओं की यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। नेक्स्ट है तिल्लाना। तिल्लाना जो है भरतनाट्यम का जब समापन होता है, अंत यानी कि जब होता है भरतनाट्यम का, तो इसको तिल्लाना कहते हैं। और इसमें झुककर जो है यहाँ पर ये कला जो है ये प्रदर्शित की जाती है, जिसको तिल्लाना कहते हैं। जब शुरुआत होती है भरतनाट्यम की उसको कहते हैं अल्लारिप्पू, और जब इसकी अंत होता है भरतनाट्यम का तब इसको कहा जाता है तिल्लाना। इसके अलावा जो गुरु यहाँ पर जो है डांस को सिखाते हैं उनको कहते हैं अट्टू वनार। अट्टू वनार इनको कहा जाता है। जो लोग डांस सिखाते हैं उन गुरुओं को यहाँ पर अट्टू वनार कहा जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं। इसमें जो है भरतनाट्यम में 3 उंगलियों से ओम का आकार यहाँ पर बनाया जाता है। और दूसरा हो जाएगा घुटने मोड़कर पैरों पर यहाँ पर भार डालते हैं। इस कला में जो है प्रदर्शन में यहाँ पर भरतनाट्यम किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर ओम का आकार बनाया जाता है। इसके अलावा घुटने मोड़कर पैरों के बल यहाँ पर जो है पैरों पर सारा भार दे दिया जाता है। इस कला में जो है भरतनाट्यम किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, उनके बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। पहला है रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो है यहाँ पर भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार हैं, और इन्होंने पहले शास्त्रीय नर्तकी जिन्हें राज्यसभा में सांसद यहाँ पर सांसद के रूप में नामित किया गया था, राज्यसभा सांसद इनको बनाया गया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था। किस कलाकार को? रुक्मणी देवी अरुंडेल को यहाँ पर पहले शास्त्र की नर्तकी हैं जो कि राज्यसभा में एमपी के तौर पर नामित हुई थी। यहाँ पर इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना जो है 1936 में रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा की गई थी, और इनको पद्म भूषण जो है 1956 में दिया गया था। दूसरे प्रमुख कलाकार हो जाएंगे ई कृष्ण अय्यर। तीसरे यहाँ पर हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के यहाँ पर फेमस कलाकार हैं। और यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्म विभूषण जो है 2016 में दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट है लीला सैमसन, जो है भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है टी बाला सरस्वती, जिनको क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है, और इनको पद्म विभूषण जो है 1971 में दिया गया था। और इन्हीं के ऊपर सत्यजीत रे ने बाला नामक एक डॉक्यूमेंट्री जो है इन्हीं के ऊपर तैयार की थी। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। और एक प्रमुख कलाकार और हैं मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई जो हैं भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार हो जाएंगी। इसके अलावा वैजंती माला और सोनम मानसिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनम मानसिंह जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की ये प्रमुख कलाकार हैं। सोनम मानसिंह जो हैं इनको 2018 में राज्यसभा में नामित किया गया है, और इनको 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट है मालविका सरुक्कई, जो यहाँ पर मालविका सरुक्कई हैं, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट डांस है वो हमारा हो जाएगा कुचिपुड़ी,
जो कि आंध्र प्रदेश का है, ये आप लोग जानते ही होंगे। इसको जो है थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें थाली और मटके का प्रयोग किया जाता है डांस को करने के लिए। और जो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर इसकी शुरुआत जो है बात करें तो आंध्र प्रदेश की कुचेलापुरम गांव में यहाँ पर जो है इसकी शुरुआत होती है। उसी के नाम पर यहाँ पर इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ गया है। जो कुचेलापुरम गांव है आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ से इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा हुआ है। और इसमें आराध्य देव की बात करें तो यहाँ पर भगवान महादेव यानी कि शिव जो हैं ये आराध्य देव हो जाते हैं, इनकी यहाँ पर इसको ये समर्पित होता है। और यहाँ पर आधार अगर देखा जाए कुचिपुड़ी का तो ये हो जाएगा महाकाव्य, मतलब कि यहाँ पर भागवत पुराण जो हैं इसका आधार होते हैं इसके करने का। श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता होती है। और जलचित्र नृत्य जो है इसको देखते हैं क्या है। कुचिपुड़ी नृत्य के दौरान नृत्यक अपने पैर के अंगूठे से थाल या फिर जमीन के ऊपर चित्र उकेरता है, उसी को यहाँ पर जलचित्र नृत्य कहा जाता है। मतलब कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसमें जो नृत्यक होता है वो थाली के ऊपर खड़े होकर भी नृत्य करता है। पहले करते थे लोग, लेकिन अब क्या है वो जमीन पर खड़े होकर करते हैं। पहले क्या था कि थाली में खड़े होते थे, ऊपर इनके शरीर जो सर है इसके ऊपर मटका रखते थे, उसके बाद ये नृत्य होता था। तो यहाँ पर जो है इस मुद्रा को जो है जलचित्र नृत्य या फिर जलचित्र मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कुचिपुड़ी के जो प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख कलाकार यहाँ पर हो जाएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, यहाँ पर प्रमुख कलाकार हैं। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ये भी क्वेश्चन एक बार एमटीएस में पूछा जा चुका है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, कौन सी, अ पैशन ऑफ डांस, ऑटोबायोग्राफी यामिनी कृष्ण मूर्ति की है। दूसरे प्रमुख कलाकार हैं राधा रेड्डी। जहाँ पर रेड्डी आ रहा है आप लोग ध्यान रखें कि वो लोग कुचिपुड़ी की हैं। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और रागिनी देवी, माधवी मुग्दल, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी और वेदांतम सत्यनारायणम यहाँ पर जो हैं ये कुचिपुड़ी की प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार और से देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, रागिनी देवी, माधवी मुग्दल, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण जो हैं इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे कुचिपुड़ी के। नेक्स्ट देख लेते हैं अब कथकली नृत्य जो है हमारा, इसको देखते हैं। तो कथकली जो नृत्य है ये बेसिकली केरल में होता है, केरल का नृत्य है। इसमें यहाँ पर दो जो हैं नृत्य होते हैं उनको मिलाकर जो है कथकली कहा जाता है। देखो ये कहानी पर बेस्ड होता है रामायण की और महाभारत की। जो नृत्य रामायण की कहानी पर आधारित होता है उसको रामायणाट्टम कहा जाता है। और अट्टम आपको बताया था कि अट्टम डांस होता है, तो रामायणाट्टम जो रामायण पर बेस्ड है। महाभारत पर जो नृत्य कहानी पर आधारित होता है उसको कहते हैं कृष्णा अट्टम। और इन दोनों को मिलाकर जो है कथकली हमारा नृत्य बन जाता है। तो जो कथकली है रामायण और महाभारत की कहानी पर बेस्ड होता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। कथकली में बेसिकली आँखों और बाहों का जो संचालन है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। आँखों और भौहें, जिसको भ्रक्कटी भी कहा जाता है, इसका संचालन यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुछ रंगों का प्रयोग होता है, उनको देखते हैं। यहाँ पर 3 रंगों का प्रयोग बेसिकली ज़्यादा किया जाता है, हरा रंग, काला रंग और लाल रंग। जो हमारा हरा रंग है वो दिव्यता, शालीनता, अच्छाई और जीत को प्रदर्शित करता है। काला रंग जो है राक्षसों को, बुराई और हार को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। जो लाल रंग है दुष्टों के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे कि रावण हो गया, इसको अगर यहाँ पर जो कलाकार इसका होता है वो लाल रंग का जो है मुखौटा यानी कि अपने चेहरे पर लाल रंग लगाता है। यहाँ पर जो मेकअप होता है वो कैसे होता है, तो चावल को पीस कर यहाँ पर उसमें रंग मिलाते हैं, उसके बाद इसका मेकअप किया जाता है। और यहाँ पर जो है मुकुट जो है ये अनिवार्य होता है पहनना। मुकुट को किरीट भी कहते हैं, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें, एक बार पूछा भी गया है, एग्जाम में दे दिया गया था कि किरीट जो है किस नृत्य में अनिवार्य होता है। तो ये यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा कथकली नृत्य में जो है किरीट जो है यानी कि मुकुट जो है अनिवार्य होता है। देखो शुरुआत में जब यहाँ पर कथकली नृत्य होता था तो इसको पुरुष करते थे, लेकिन अब क्या है, अब महिलाएं भी जो हैं इसको करती हैं। और इस नृत्य में जो है अच्छाई की बुराई पर जो जीत है इसको प्रदर्शित किया जाता है, और ये तांडव रूप होता है कथकली, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं उनको देखते हैं। नारायणन मेनन, और नारायण मेनन जो है इन्होंने इसको पुनर्जीवित किया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नारायणन मेनन। इसके अलावा कृष्णन कुहारी गोपीनाथ,
ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रीता गांगुली, इसके अलावा मृणालिनी साराभाई पांचवा है। कृष्ण नायर छठा हो जाएगा। मिलेन सेल्वी जो कि इटली के हैं, यहाँ पर जो है ये फेमस हो जाएंगी क्योंकि इटली की हैं तो ये अलग देश की हैं। ये भी जो हैं कथकली नृत्य से फेमस हैं। यहाँ पर ये भी जो कथकली की यहाँ पर इंपॉर्टेंट नृत्यांगना है कौन सी, मिलेना सेल्वी इटली की हैं। शांता राव यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। गुरु कुंज कुरूप, ये भी जो आठों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जो है मोहिनी अट्टम के बारे में देख लेते हैं। तो मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल का नृत्य है, यहाँ पर क्लासिकल डांस हो जाएगा। अट्टम का मतलब तो आपको बताया कि डांस होता है। मोहिनी का मतलब सुंदर स्त्री, और ये केवल क्योंकि सुंदर स्त्री इसको करती है तो इसका मतलब ये है कि केवल महिलाओं के द्वारा जो नृत्य है वो किया जाता है मोहिनी अट्टम। अब इसके पीछे एक कहानी बेस्ड है, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ ये कि भगवान शिव तो हमारे भोले हैं, तो वो तो किसी को भी वरदान दे देते हैं। तो एक जो भस्मासुर था उसने यहाँ पर भगवान शिव की बहुत ज़्यादा पूजा की और उनसे वर मांगने के लिए गया। तो भगवान शिव ने कहा कि आप जो भी मांगना चाहे मांग लें। तो उसने कहा कि हमको ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव तो भोले, उन्होंने ना कुछ सोचा, उन्होंने कहा तथास्तु। तो उसने कहा कि आपने वरदान तो दे दिया लेकिन अब मैं इसका परीक्षण किधर किसके ऊपर करूं। तो उसने चारों तरफ देखा तो उसको कोई दिखा नहीं वहाँ पे। तो वो भगवान शिव की तरफ देखने लगा। तो अब भगवान शिव भागे वहाँ से कि अब अगर ये भगवान शिव के ऊपर हाथ रख देगा तो भगवान शिव ही भस्म हो जाएंगे। तो भगवान शिव वहाँ से चल दिए। तो आगे आगे भगवान शिव जा रहे थे, पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा है। तो भगवान शिव ने विष्णु जी को याद किया, विष्णु जी आए और उन्होंने क्या किया कि मोहिनी का रूप धारण किया और वो भस्मासुर के सामने आ गए। तो वो नृत्य करते रहे, भस्मासुर भी नृत्य करता रहा और उसी मुद्रा में जो है भगवान शिव ने क्या किया, मतलब भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी रूप में इन्होंने अपना हाथ जो है अपने सर के ऊपर रखा और भस्मासुर भी मोहिनी से मोहित होकर वो भी डांस कर रहा था। वो भी उसने भी क्या किया, अपने सर पर अपना हाथ रख लिया और वो भस्म हो गया। तो उसी के बाद ये जो मोहिनी अट्टम नाम है यहाँ पर, इसी के बाद यहाँ पर आया हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, यहाँ पर धारण करके भस्मासुर का वध किया था, इसीलिए यहाँ पर इसको मोहिनी अट्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहली बार जो है मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने इसको डांस किया था। यहाँ पर जो है श्वेत वस्त्र और साड़ी का महत्व है, इसको पहनकर ये डांस किया जाता है और इसमें लास्य रूप, सुंदरता, कोमलता, स्त्रीत्व और मधुरता जो है वो प्रदर्शित की जाती है। जो यहाँ पर हमारा मोहिनी अट्टम डांस है, इसको त्रावणकोर के राजाओं ने यहाँ पर इसको संरक्षण प्रदान किया था, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। अब इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं, उनको देखते हैं। पहला है यहाँ पर कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिनको हम लोग कल्याणी अम्मा के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम जो है कल्याणी कुट्टी अम्मा है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। जिनको मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से, किसकी, कल्याणी कुट्टी अम्मा की। दूसरे यहाँ पर फेमस कलाकार हैं श्रीदेवी, जिनका निधन हो चुका है। हेमा मालिनी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जया प्रभा मेनन, इसके अलावा कलामंडलम क्षेमवती और भारती शिवाजी और सुनंदा नायर जो हैं यहाँ पर जो है मोहिनी अट्टम की प्रमुख कलाकार हो जाएंगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट नृत्य है ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो कि उड़ीसा का है, ये भी तो आप लोग जानते ही, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। इसमें क्या होता है, मंदिरों में होने वाला नृत्य जो होता है उसको देवदासी नृत्य कहते हैं, यानी कि ईश्वर को आराध्य मानने वाली जो होती है उनको देवदासी कहा जाता है और मंदिरों में ये नृत्य होता आया है। यहाँ पर जो है इसका पहला साक्ष्य जो है ओडिसी नृत्य का उदयगिरी की गुफाओं में मिलता है और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। और जो उदयगिरी की गुफाएं हैं इनका निर्माण जो है खारवेल के जो राजा हैं कलिंग नरेश, खारवेल जो हैं जो कि कलिंग नरेश हैं, उनके द्वारा इन उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किया जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और यहाँ पर दूसरा साक्ष्य जो है ओडिसी नृत्य का कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ से मिलता है। इसमें जो है त्रिभंग मुद्रा जो है वो प्रदर्शित की जाती है, यानी कि शरीर को 3 बार वक्र यानी कि कर्व के रूप में मोड़ना यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। शरीर को जो है 3 तरीके से यहाँ पर 3 बार जो है वक्र के रूप में मोड़ा जाता है और तब ये डांस किया जाता है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं। अगर इनकी बात करें तो
पहले हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा हैं, इनको पद्म विभूषण जो है दिया गया है और ये पद्म विभूषण पाने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति भी हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। सोनम मानसिंह, इनको भी पद्म विभूषण 2003 में दिया गया है। संयुक्ता पाणिग्रही, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। गुरु पंकज चरणदास, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इंद्रायणी और चार्ल्स फ्रेबी जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ओडिसी नृत्य को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की है। इसके अलावा माधवी मुग्दल जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर प्रमुख कलाकार में। और जो इसका आधार है, तो इसका आधार जो यहाँ पर है त्रिभुंग मुद्रा ही हो जाएगी, इसी के रूप में इसको किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा नृत्य है मणिपुरी। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये मणिपुर का नृत्य होने वाला है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, पूर्णतया जो ये नृत्य है भक्ति में लीन नृत्य है और इसमें राधा कृष्ण के किरदार जो हैं प्रमुख होते हैं, यानी कि रास लीला यहाँ पर की जाती है। और राधा की वेशभूषा जो होती है, जो लोग इसको बनाते हैं करते हैं, यहाँ पर जो है कठोर घाघरा और घूंघट जो है किया जाता है। कृष्ण के रूप में जो होते हैं वो लोग धोती और मोर पंखी यहाँ पर अपने सर पर धारण करते हैं, जो कि राधा और कृष्ण जी का जो वेशभूषा है वो यहाँ पर लोग पहनते हैं। कहाँ होता है नृत्य, मणिपुर में होता है। जब यहाँ पर मणिपुरी नृत्य है, इसको अगर सामूहिक रूप से बहुत से लोग करते हैं तब इसको संकीर्तन कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि संकीर्तन कहाँ का नृत्य है, तो ये जो है मणिपुर का है। और मणिपुरी नृत्य को अगर जब हम लोग सामूहिक रूप से करते हैं तब इसको संकीर्तन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुंग, चोलम और ढोल, जो कि एक ही चीज़ है, वो यहाँ पर अनिवार्य होता है। एक छोटी सी ढोलक होती है, वो लोगों के हाथ में होती है जब ये लोग मणिपुरी नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है रासलीला, यहाँ पर होती है और लोग राधा कृष्ण बनते हैं और यहाँ पर नृत्य करते हैं। इसी का एक रूप है थांगटा, जो कि मार्शल आर्ट के रूप में इसको किया जाता है और ये मणिपुर का ही है थांगटा। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं। पहली हो जाएंगी छाबेरी बहन, ये तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे। छाबेरी बहन जो है मणिपुर नृत्य से संबंधित है। अब इनके नाम भी एक बार पूछ लिया है, चारों बहनों का नाम दे दिया था, तो यहाँ पर नाम आप ध्यान रखें। रंजना, दर्शना, नैना और सुवर्णा जो है छाबेरी बहनें हैं। ये प्रमुख कलाकार हैं किसके, मणिपुर नृत्य के। इसके अलावा गुरु विपिन सिंह और बिंबावती जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। राजकुमार सिंहजीत, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चारू माथुर और एल्बिनो देवी, ये जो है मणिपुर की फेमस कलाकार हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस उदय शंकर को कहा जाता है, यानी कि आधुनिक जो भारत है उसके पिता जो हैं डांस के, उदय शंकर को कहा जाता है। और इनको पद्म विभूषण 1971 में दिया गया था। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है कथक के बारे में देख लेते हैं। कथक जो डांस है ये होता है बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, यानी कि यूपी हो जाएगा, यहाँ पर बिहार हो गया, और इसके इधर पंजाब में भी होता है, ये सब जो है हरियाणा में हो जाएगा। तो ये नॉर्थ इंडिया में जो है कथक होता है। कथक का मतलब होता है कथिका, यानी कि कथा, इसमें कथा के रूप में इस डांस को किया जाता है। जो यहाँ पर पुरुष होते हैं वो लोग केवल धोती पहनते हैं। इसके अलावा महिलाएं जो हैं साड़ी और लहंगा पहनती हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख घराने हैं जिनमें यहाँ पर जो कथक नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना और बनारस घराना। यहाँ पर जो है कथक नृत्य बहुत इन्होंने लोगों ने फेमस किया है। इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो है घुंघरू अनिवार्य होते हैं, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। घुंघरू जो हैं कथक नृत्य में अनिवार्य हैं। पद संचालन कैसे होता है, तो यहाँ पर जो ये नृत्य करता है वो गोल गोल बिना यहाँ पर घुटने मोड़े यहाँ पर घिरनी खाता है, मतलब कि गोल गोल जो है घूमते हैं लोग, घिरनी खाते हैं। जो यहाँ पर नृत्य करता है वो गोल गोल बिना घुटने मोड़े, घुटने यहाँ पर नहीं मोड़े जाते हैं, और घिरनी लोग खाते हैं। वैसे ये नृत्य जो है कथक होता है। नेक्स्ट है, इसको कालका प्रसाद, इन्होंने जो है कथक नृत्य को पुनर्जीवित किया था। कालका प्रसाद जो हैं पंडित बिरजू महाराज के गुरु हैं, और पंडित बिरजू महाराज जो हैं इसके फेमस कलाकार हैं, और कालका प्रसाद भी इसके फेमस कलाकार हो जाएंगे। पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये कालका विद्याधीन घराना जो कि लखनऊ का है, यहाँ से ये फेमस हैं। बिरजू महाराज का निधन जो है 2022 में अभी हाल ही में हुआ था, और इनको पद्म विभूषण 1986 में दिया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। आगे अब देख लेते हैं। यहाँ पर जो है शंभू महाराज, लक्षु महाराज और
अच्छन महाराज जो हैं ये यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज के भाई हैं, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। और ये भी जो हैं कथक के प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा महिलाओं में सितारा देवी, शोभना नारायणा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और मालविका सरकार जो हैं ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इसके अलावा विद्या दीन जो हैं ये भी कथक से संबंधित हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसमें मुस्लिम संस्कृति का उपयोग हुआ है वो हमारा कथक ही हो जाएगा, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो शास्त्रीय नृत्य है वो हो जाएगा सत्रिया, जो कि असम का है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। इसके अलावा ये भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और इसको क्लासिकल डांस का दर्जा 2000 में दिया गया था। सत्रिया जो नृत्य है इसके पिता यानी कि जनक शंकर देव को माना जाता है, और इनका जो एक नाटक है अंकिया नाट, इसी पर जो है सत्रिया जो डांस है ये बेस्ड होता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। तो अंकिया नाट जो है शंकर देव का है और इसी पर जो है सत्रिया डांस जो है नृत्य है ये बेस्ड होता है, इसी के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। इसके अलावा ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, तो यहाँ पर विष्णु जी का यहाँ पर जो है इनके डांस के रूप में इनको यहाँ पर समर्पित होता है ये। इसके अलावा अन्य कलाकार इसके हो जाएंगे सत्रिया डांस के, इंदिरा पीपी बोहरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक ही नाम है इंदिरा पीपी बोहरा, गुरु जितिन गोस्वामी और प्रदीप चालिहा, यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक नृत्य आपको बताया था कि संस्कृति जो मंत्रालय है वो यहाँ पर मान्यता देता है छऊ नृत्य, तो यहाँ पर जो छऊ नृत्य है इसको छऊ नाच भी कहा जाता है। ये 3 राज्यों में होता है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर छऊ नृत्य होता है। छऊ नृत्य में जो है मुखौटा जो है वो अनिवार्य होता है, लेकिन जो उड़ीसा में छऊ नृत्य होता है उसको अलग अलग नामों से भी यहाँ पर जानते हैं, जैसे कि उड़ीसा में जो है मयूरभंज शैली होती है और यहाँ पर मुखौटा जो है ये नहीं होता है, यहीं पर एक डिफरेंस है, क्योंकि जो उड़ीसा में है यहाँ पर मुखौटा नहीं है। इसके अलावा झारखंड में इसको सरायकेला शैली के नाम से जानते हैं और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया शैली यहाँ पर होती है। तो उड़ीसा वाली जो है इसमें मुखौटा जो कि मयूरभंज शैली है इसमें मुखौटा नहीं होता है। इसके अलावा झारखंड वाली में सरायकेला में मुखौटा है, पश्चिम बंगाल की पुरुलिया शैली में भी मुखौटा होता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और ये छऊ नृत्य कब होता है, तो चैत्र माह में यहाँ पर ये 13 दिन तक नृत्य किया जाता है। इसके अलावा छऊ डांस को जो है यूनेस्को ने अपनी अमूर्त धरोहर में शामिल किया है। कब किया था, 2010 में छऊ नृत्य को शामिल किया गया था। इसके अलावा भारत में जो है 15 यूनेस्को की अमूर्त धरोहर विरासत हो गई हैं, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल जो है यहाँ पर जो है भारत की वो 15 हैं। अभी हाल ही में 2023 में गरबा नृत्य है उसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, जिसको हम लोग आगे अगली क्लास में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है नटराज की मूर्ति के बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग जो है नटराज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारी जो नटराज की मूर्ति है, अभी आप लोगों ने देखा होगा G20 समिट हुई थी भारत में 2023 में, कहाँ हुई थी, भारत मंडपम में हुई थी, कहाँ, नई दिल्ली में। तो यहाँ पर एक नटराज की मूर्ति लगाई गई थी और ये अभी तक जो है सबसे बड़ी मूर्ति जो ये लगाई गई है। मूर्ति जो है नटराज की ये अष्ट धातु की मूर्ति थी, यहाँ पर मतलब कि 8 धातुओं को मिलाकर नटराज की मूर्ति तैयार की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लें। यहाँ पर अगर आप लोगों ने मूर्ति देखा होगा तो यहाँ पर जो हाथ है इसका एक हाथ जो है अभय मुद्रा में था, यानी कि आशीर्वाद को यहाँ पर ये दे रहा था। इसके अलावा दूसरा हाथ जो है उसके हाथ में जो था डमरू था, तो यानी कि ये प्रदर्शित करता है सृजन यानी कि क्रिएशन को। दूसरा हाथ जो है डमरू को प्रदर्शित यहाँ पर पकड़े हुए था और ये सृजन यानी कि क्रिएशन को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब है। इसके अलावा यहाँ पर एक पैर जो है वो जो है कुछ नीचे अपने दबा के रखे हुए था, तो यानी कि ये प्रदर्शित करता है मनुष्य को, अहंकार को पैरों के नीचे दबाना, ये प्रदर्शित करता है। इसके अलावा दूसरा एक पैर था वो उठा हुआ था, जो पैर उठा हुआ था वो प्रदर्शित करता है मोक्ष की ओर इशारा करता है। और जो अब ये सारी कंडीशनें तो हो गई, एक हाथ जो है आशीर्वाद भी दे रहा है, दूसरा हाथ जो है वो सृजन यानी कि क्रिएशन को भी प्रदर्शित कर रहा है, पैर जो है अहंकार को अपने नीचे दबाए हुए हैं, दूसरा पैर जो है मोक्ष की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन मुखमंडल जो है वो चमक रहा है। आप लोग अगर मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगने वाला है। तो यहाँ पर जो मुख है ये खुशी, चमक, स्माइल को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो मनुष्य को क्या है, हमेशा जो है खुश रहना चाहिए। कभी भी आप कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं लेकिन आप हमेशा खुश रहें और अच्छे मन से पढ़ें।
सो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे भी मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा और मैं आपके लिए क्लासेस और भी जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग सपोर्ट अपना करें, अपने दोस्तों को भी इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।